इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ पूरा बेहोश करके सुन करके अलग अलग तरीके का ऑपरेशन है। पीरियड्स आते हैं तो टाइम पे नहीं आते, मतलब 2-2 3-3 महीना में आते हैं। और I have done my schooling from Barhadia, like around nursery, KG and class 1। बच्चों को दिखाने के लिए ऑपरेशन थिएटर हम लोग दिखा दिया है। जनरली हम लोग अलाउ नहीं करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, बट हाँ BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अगर बच्चे थिएटर है, ठीक है, जिसका नाम सुन के खौफ आता है लोगों को, लेकिन ये वैसी जगह है जहाँ लोग बहुत सारा होप लेकर के आते हैं कि वो जिस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उसके बाद वो ठीक होंगे। तो हमारे यहाँ पर हड्डी का ऑपरेशन, पेट में जो बहुत सारी दिक्कत होती है उसका ऑपरेशन, गायनी का जो डिलीवरी वगैरह है या बच्चेदानी निकालते हैं या और भी तरह का जो कॉम्प्लिकेशन होता है, वो सारे ऑपरेशन हमारे इसी ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। ठीक है, इसका एक स्पेसिफ़िक तरीके का पेंट यूज़ किया जाता है, स्पेसिफ़िक तरीके से स्टरलाइज़ किया जाता है, इसलिए आप लोगों को अंदर नहीं आने दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग अलग अलग सारे हम लोगों ने हेड कवर किया है, मास्क यूज़ किया है, अलग कपड़े पहने हैं। ये सब सिर्फ फैशन नहीं है, ये सब रिक्वायरमेंट होती है ना, कि जो हमारे यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं ऑपरेट होने के लिए उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो पूरा बेहोश किया जाता है उसकी मशीन है, और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हाई लेवल की हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ पूरा बेहोश करके सुन करके अलग अलग तरीके का ऑपरेशन इससे होता है। तो आई होप कि जब कभी आप लोगों में से जितने भी डॉक्टर बनना चाह रहे हो और डॉक्टर में जितने लोग ये ऑपरेशन थिएटर वाले डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए अच्छा एक इंस्पिरेशन का सोर्स हो इसको देखना, और आपके सपने और ऊंची उड़ान भरें, ये हमारी कामना है आप लोगों के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। छोटा सा इंट्रोडक्शन आप भी अपने मैं डॉक्टर सदा कमर हूँ। मैं पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन, यानी जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं मैं वो हूँ। पूरे बेहोशी के टाइम मरीज़ का जो धड़कन है, हार्ट है, जो छाती है, इन सब पे निगरानी रखने का काम, और अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसको मैनेज करना, इमरजेंसी में कैसे करना है, उसकी डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे पेशेंट ऑपरेट होते हैं जो भी ऑपरेशन के लायक होते हैं। तो ये जनरली ये गायनी का हमारा जहाँ पे डिलीवरी होती है बच्चों का, वो थिएटर है। जो बच्चे डिलीवर होने के बाद यहाँ पे इंक्यूबेशन में रखा जाता है, जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, जो हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सचिन ने बताया होगा। तो ये वो वाला रूम है। साथ में ये सब मशीनें हैं, सक्शन मशीन है, ये बॉयल सेपरेटर है जिससे थोड़ा सा बेहोश किया जाता है पेशेंट को जब बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब सेटअप है। ये ऑपरेशन टेबल है, ये अप डाउन बैंड वगैरह होता ही है सारा, और साथ में सारे जो इक्विपमेंट है, सारी ये सब चीज़ें रहती हैं। इंस्ट्रूमेंट वगैरह स्टरलाइज करने का भी उधर सामान है, जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट है वो भी हम दिखा देंगे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का कैसा रहता है। लाइटनिंग का, ये ऑपरेशन का लाइटिंग है। तो इसमें डिम लाइट, वो लाइट सब रिमोट से कंट्रोल हो जाता है, ये कि बार बार उसको छूना नहीं पड़ता है। मेनली स्टरलाइज एरिया है ये, तो हम लोग को थोड़ा स्टरलाइजेशन के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तब जैसे बच्चे आए हैं देखने के लिए, तो बाद में हम लोग को फ्यूमिगेट करना पड़ेगा इसको। फ्यूमिगेट करके आगे नेक्स्ट OT में जो पेशेंट आए तो उसके लिए इन्फेक्शन ना फैले। तो ये तो बच्चों के लिए दिखाने के लिए ऑपरेशन थिएटर हम लोग दिखा दिया है। जनरली हम लोग अलाउ नहीं करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, बट हाँ अगर बच्चे आए हैं उसके हम लोग फ्यूमिगेट कर देते हैं। फ्यूमिगेट करने के बाद कि बाद में कोई पेशेंट आए तो उसकी इन्फेक्शन ना हो। Good evening, sir. Good evening. I am from standard 81, and when we operate any patient, we find difficulties, any fear. So you fear with me or with the patient? Fear when we cut really nerves or anything of patient, we find the fear or not. No, definitely. At the beginning of the career, when I have done my PG there, definitely there are very hesitation in the incision side. But now I am already around 24 years in this field. So I am MS orthopedician for around 15 years. So now I don't have any hesitation because I have seen number of patient. Number of patient means I think more than 10,000 surgery I have done, not less than that. तो डेफिनेटली अब तो हेजिटेशन नहीं होती है।
At the beginning of the career definitely, but अब it's okay. Any question? Sir, how do you prepare yourself in an immediate situation or surgery? Preparation definitely first whenever the patient come, we will do all the investigation, all the X-rays and all the CT scan and all. Whatever we required, we firstly prepare all the instrument, sterilize the instrument. Then my anesthetist team come, they will give the anesthesia. Then the patient lie down on this operation table. Then we will prepare, clean and drape all the body parts where the operation has been done. So then we will start the operation, and all the lighting and all the electricity will all be ready. Especially the oxygen supply will be always ready. Sir, in a class, sir, I just want to verify. In a class, especially those who are 9th class, and now the education system has been changed. Students are studying separate, either physics, chemistry, and biology, and us related to the operation, infrastructure facility in our country, developing country there. But in Sivan, we have visited, students are excited, sir. This type of facilities they were in our city, sir. And best hospital is there. So, any other question you must freely? Sir, why do you choose this area only? Because as we all know that you are the great doctor. Then why do you choose the local area? See, I am study here. So firstly, I have done my schooling from Bahadiya, like around nursery, KG and class 1. Then I went to Kolkata. There I went to study for 8 hours, but till class 8. Then I went to Delhi. There I studied my schooling, my graduation, my MBBS, my PG, all there. Especially I come here because this is my native place. I am from Jogapur Koti, and my father and my brother always want to have a hospital here. So that's why I came here, for my willing and my parents and my brother willing. That's why. आपके हॉस्पिटल में काफ़ी बच्चे आए हैं, वो भी दूर से, काफ़ी दूर से। क्या मोटिव रहा है इन लोगों का आपके हॉस्पिटल में विजिट करने का? जी, बच्चे आए हैं, मोटिव ये रहा है कि आजकल मेरे ख्याल से समर वेकेशन चल रहा है इनका, तो ये अच्छा लगा कि हॉस्पिटल विजिट बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो भी मान लीजिए कभी किसी को कोई अनहोनी होती है तो हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनको एक तो खौफ ना रहे हॉस्पिटल का, और साथ ही कि कुछ बेसिक चीज़ सीखें भी, है ना, कि हॉस्पिटल में कैसे काम होता है ना, कैसे ओपीडी चलती है, कैसे ऑपरेशन थिएटर चलता है, तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ये लोग हो जाएंगे लाइफ के बारे में आगे भी, तो कम से कम इनके लिए बेहतर रहेगा। दी रॉयल इंटरनेशनल स्कूल लखनऊरा के बच्चे हैं ये, आज से पहले कभी आपके यहाँ किसी और स्कूल के बच्चे हैं, इस तरह का विजिट हुआ था कभी? नहीं, इस तरह का विजिट तो नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम है, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने ये जागरूकता आई है, या टीचर्स में भी कम से कम हॉस्पिटल विजिट करा रहे हैं, ये कम से कम इसका माइंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम आएगा, है ना, आगे भी। तो इसको कौन लीड किया था? आपने पहले परवेज साहब को आपने बोला था, या स्कूल के ही ओर से जो डायरेक्टर हैं? नहीं, स्कूल के तरफ से ही पहले आया था कि बच्चे विजिट करना चाह रहे हैं, तो मॉर्निंग में थोड़ा रश रहता है ज़्यादा, इवनिंग में, तो मैंने बोला था कि ठीक है इवनिंग में एक बार आएँ, तो एक बार बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देंगे डॉक्टर से भी, और हॉस्पिटल का थोड़ा सा किस टाइप का काम होता है, किस टाइप स्पेशलाइजेशन होती है, किस टाइप के पेशेंट का बेड रहता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक देख लें बच्चे। बच्चों से मिलकर कैसा लगा? तो अच्छा लगा, काफ़ी उत्साह है, और मेरे ख्याल से ये इनके फ्यूचर के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आगे बढ़ें, इसमें भी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IAS ऑफिसर बनेगा, तो मैं कोशिश करूँ, मतलब मेरी ये दुआएं रहेंगी कि वो लोग अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें, और अच्छा समाज में मकाम हासिल करें। My name is Kasif. I study in class 7 in the Royal International School. I am very happy and proud to my school that my school organized a visit to the hospital and talk with the doctor. Good evening everyone. I am Asfa from the Royal International School and I feel very lucky that our school provide these types of facilities, and literally it is very good opportunities for us, and the main motive to come in this school to come in this hospital is that the doctors guide us. Thank you. पीसीओडी होता है क्या है, किसी को पता है? अच्छा, मैं पीसीओडी बोले जा रही हूँ पर पीसीओडी नहीं पता। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़। सिंड्रोम एक पूरा उसी का पार्ट है डिजीज़, पीसीओडी। उसमें होता है क्या, जब भी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो टाइम पे नहीं आते, मतलब 2-2, 3-3 महीना में आते हैं, और कई बार तो 6-6 महीना नहीं आते। आपकी तो अभी स्टार्टिंग लाइफ है, ये सब चीज़ें आप फेस करोगे फ्यूचर में, अगर ये सब हैबिट्स चेंज नहीं होंगी तो। और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर से जाके, और स्पेशली उसका ऑर्गेनिक कॉज जो निकलता है वो यही निकलता है कि लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है,
तो मैं अपनी पेपर पे ये लिख के देखती हूँ, एक्सरसाइज 40 मिनट्स, सबको ये लिख के देती हूँ. My name is Santosh Yadav. I am the biology teacher in the Royal International School. First of all, thank you, sir, that you have provided this type of the opportunity and very valuable time for our students. Because in our school, sir, only not purpose is the transfer of the knowledge, but through the activities, and so that students will be inspired through the all these things, operation theater, and when they will listen your words, sir, they will be directly motivated. In a class, what we have to become a doctor, study more and more hours. They do student take a casually, but when they directly talk with the doctors, just see the profession directly, then students feel that yes, I will become a doctor. Why? They will be get a reason. So this type of the provide the facility the Royal International Schools, and that's why we have chose these hospitals. And we have our plan that through the activity based we provide the learning in our schools. That is the good thing, and thank you so much, sir, for this. Thank you, sir.